एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक प्रवचन सभा में उपदेश देने वाले थे, लेकिन वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। गौतम बुद्ध के प्रशंसकों से ज़्यादा वहाँ उस सभा में उनके शत्रु उपस्थित थे। सबसे अजीब बात यह थी कि जिस व्यक्ति ने उनकी सभा का आयोजन किया था, वो भी बुद्ध का सबसे बड़ा शत्रु निकला। इस सभा का आयोजन राजा के महल में आयोजित होना था, इसलिए वहां पर राज्य के सभी लोग उपस्थित थे। बुद्ध के शिष्य आनंद ने उन्हें उस सभा में जाने से कई बार मना किया और कहा कि आप वहां ना जाएं, क्योंकि वो लोग आपसे अत्यधिक ईर्ष्या करते हैं। वो लोग अवश्य ही कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रच रहे होंगे आपके विरुद्ध। लेकिन बुद्ध यह बात पहले से ही जानते थे, पर गौतम बुद्ध अपने करुणा और दया भाव के कारण उस सभा में जाने से खुद को नहीं रोक पाए और पहुंच गए उन दुष्ट लोगों की सभा में। सभा के शुरू होते ही गौतम बुद्ध के साथ कुछ तीखे प्रश्नों से उस सभा की शुरुआत होती है। लगातार उनसे अजीबो-गरीबो प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि बुद्ध उनका उत्तर ना दे पाए, परंतु महात्मा बुद्ध एक के बाद एक सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही विनम्रता पूर्वक देते हैं। गौतम बुद्ध इतनी सरलता से अपने आलोचकों के उत्तर देते हैं कि उनसे ईर्ष्या करने वाले कुछ कर ही नहीं पाते। सभी लोगों के अपने अपने प्रश्नों का उचित उत्तर मिल जाता है। तभी अचानक उस सभा में चिल्लाते हुए एक गर्भवती स्त्री आती है और गौतम बुद्ध से यह कहती है कि आप ध्यान की बात करते हैं, शांति और ज्ञान की बातें करते हैं, आप लोगों को सही मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन क्या आपने खुद के दोषों को कभी देखा है? क्या आपने जरा भी दया नहीं है? क्या आपको मुझ अबला स्त्री की जरा सी चिंता नहीं है, जिससे कि आपने मुझे गर्भवती बनाकर यूं ही छोड़ दिया है? क्या आपको मेरी और मेरे बच्चे की चिंता नहीं है? किस तरह के पुरुष हैं? उस स्त्री के इतने बड़े बड़े आरोपों को सुनकर सभा में भयानक हड़कंप मच जाता है। सभी लोग आपस में गौतम बुद्ध की बुराई करने लगते हैं। तभी उस सभा का ही एक व्यक्ति खड़ा होता है और गौतम बुद्ध का उपहास उड़ाते हुए कहता है कि अरे भाइयों, स्त्री के सौंदर्य के सामने तो बड़े बड़े ज्ञानियों और महारथियों ने घुटने टेक दिए, तो फिर यह बुद्ध क्या है? बेचारा स्त्री के रूप से बच नहीं पाया। फिर एक दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है और गौतम बुद्ध को और भी भला बुरा कहता है और यह बोलता है कि बुद्ध, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप इतना नीचे गिर जाएंगे। इस तरह उस स्त्री के आरोप के कारण सभी महात्मा गौतम बुद्ध को बारी बारी से खूब सुनाते हैं, लेकिन वो लोग एक बार भी यह नहीं सोचते कि आखिर सत्य क्या है। बस सभी लोग अपनी अपनी ईर्ष्या के कारण उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं। तब उस सभा में बैठा राजा यह कहता है कि आप सब शांत हो जाइए और बुद्ध से प्रश्न करते हुए राजा यह बोलता है कि बुद्ध, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि राजा भी गौतम बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करता था, इसलिए वह भी यह चाहता था कि किसी भी प्रकार से गौतम बुद्ध बदनाम हो जाएं। लेकिन इन सभी घटनाओं का, बड़े बड़े आरोपों का महात्मा बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो लोगों के अपशब्दों का और ना ही चरित्रहीन दुष्ट स्त्री का, जो ईर्ष्या के कारण बुद्ध पर इतने बड़े गंदे आरोप लगा रही थी। लेकिन बुद्ध पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। बुद्ध तो यह जानते थे कि सत्य क्या है और झूठ इस समय कौन बोल रहा है। अब राजा गौतम बुद्ध से यह कहता है कि बुद्ध, आप अब भी मौन रहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं? अब गौतम बुद्ध राजा के आग्रह पर उस स्त्री से यह कहते हैं कि पुत्री, तुम सत्य कह रही हो या असत्य? उससे पहले कि गौतम बुद्ध कुछ आगे बोलते, वह स्त्री अब गौतम बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगती है, क्योंकि असत्य का सहारा लेने का अर्थ यह है कि आप अपने भीतर डर का बीज बो रहे हैं और यह बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे वैसे आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। अब उस सभा का एक सज्जन व्यक्ति उस स्त्री से यह कहता है कि तुमने इतनी बड़ी बात महात्मा बुद्ध के लिए कह दी, इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं, अगर यह आरोप गलत साबित हुए
तो तुम यह भली भांति जानती हो कि तुम्हें क्या दंड दिया जाएगा। अब इस व्यक्ति की बात सुनकर उस दुष्ट स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह तेजी से वहां से भागने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री के अपने पेट पर जो गठरी बांध रखी थी वह खुलकर जमीन पर गिर जाती है और उसका सारा सत्य सभी के सामने आ जाता है। उस दुष्ट स्त्री ने गौतम बुद्ध के जलन और ईर्ष्या के कारण अपने पेट पर वो गठरी बांधी थी, जिससे वह लगे कि वो गर्भवती है। सच आने के बाद राजा ने उस समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश दिया, परंतु गौतम बुद्ध तो करुणा और दया के सागर हैं, इसलिए उन्होंने उस स्त्री को क्षमा करने को कह दिया, जिससे कि राजा उसे क्षमा कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आप अपनी नज़रों में ठीक हैं, अगर आप जानते हैं कि आपका सत्य क्या है, तो चाहे कोई भी कुछ कहे, जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आपका मन तो पवित्र है और आपका खुद पर विश्वास आपको बड़े बड़े आरोपों से बचा सकता है। जैसे इस कहानी में उस दुष्ट चरित्रहीन स्त्री ने महात्मा गौतम बुद्ध को इतने बड़े बड़े गंदे इल्जाम लगाए थे और महात्मा बुद्ध ने शांति से उसका समाधान किया, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो वो सत्य की राह पर चल रहे हैं। और अंत में उस स्त्री का सच सभी के सामने आ गया। कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी।